Good evening. At the Incredible Discon in the Optima Studio, we are really very privileged to have with us coach दिनेश लाड जी. वेलकम हमारे स्टूडियोज में, आपका स्वागत है दिनेश जी. नमस्कार. नमस्कार. दिनेश जी, हमने पढ़ा है कि आप आपके कोच रमाकांत जी से इंस्पायर हुए हैं. क्या रमाकांत जी के इंस्पिरेशन से ही आप कोचिंग में आए टू टैलेंट पिकअप करने के लिए, उनको ट्रेन करने वगैरह? इवन आपके मेथड्स मैंने गूगल किया, पढ़ा, तो उसमें इवन आपके जो मेथड्स हैं एकदम रमाकांत जी जैसे ही हैं. जनरली क्या हुआ था कि 1994 में मेरे एक मित्र हैं नितिन पर्लेकर, उन्होंने मुझे बोला कि आप कोचिंग करोगे आप. तो मैं कोचिंग के लिए तो मैंने तैयारी नहीं थी मेरी, बट उसने फोर्स किया कि अप्रैल में बहुत सारे कैंप्स रहते हैं, तो गोरेगा प्रबंधन में कैंप्स चालू था, तो उनको कोच चाहिए था. तो कैंप के लिए 1.5 महीने का कोचिंग कैंप था. तो मैं गया वहाँ पर, कोचिंग मैंने की, और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ कैंप यानी 31 मई को वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा कि आप रेगुलर कोचिंग करोगे. एक्चुअली मेरे लिए शॉकिंग था वो चीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने क्या इतना किया था. तो मैं बोला विल ट्राई, देखता हूँ क्या करना है. तो मैंने वहाँ से मेरी कोचिंग शुरुआत की थी. बट मैंने मेरे सर को, जिनसे मैंने कोचिंग लिया था 1976 में, श्री रमाकांत आचरेकर जी, उनके और हमारे मनोहर सुर्वे के रेलवे में जब मैं जॉब में लगा था, तो वहाँ पर मनोहर सुर्वे सर थे, उनको मैं देखता था. बट कोचिंग पार्ट में मैं तब जीरो ही था, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे लगा. अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपका मतलब बॉलिंग बैट कोई करता है, जब तक बराबर उसका बॉलिंग एक्शन बराबर नहीं होता है, आप उसको बोलते कंटिन्यूसली बॉल करने का बोलते हैं. सिमिलरली फॉर बैटिंग ऑल्सो, दिस इज समथिंग सिमिलर टू वॉट रमाकांत जी यूज टू फॉलो. यस, डेफिनेटली, क्योंकि सर भी ऐसे ही करते थे कि जो बॉलर्स थे उनको ज़्यादा बॉलिंग डलवा देते, जो बैटर्स थे उनको ज़्यादा बैटिंग करते हैं. आपको एक छोटा उदाहरण, सचिन तेंदुलकर, जो कि बॉटम हैंडेड प्लेयर, यानी क्रिकेट में एक बॉटम हैंडेड प्लेयर जो है वो सक्सेस कभी होता नहीं. बट सर ने उसकी कभी चेंज नहीं की थी, जो ग्रिप थी, बैट पकड़ने की जो ग्रिप थी. और सचिन पूरे वर्ल्ड का एक, यानी जिसको भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, गॉड ऑफ क्रिकेट, तो वैसे बन गया. बट सर ने उसका चेंजेस कुछ नहीं किया. और सेम सिमिलर थिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बैटर से तो मैं बैटिंग में ज़्यादा उनको प्रमोट. और लोग, बहुत ही लोग कहते हैं कि आपने इसको तैयार किया, आपने उसको तैयार किया. मैं तो ये कहता हूँ, मैंने किसी को तैयार नहीं किया, मैंने सिर्फ गाइड किया है. बच्चों के अंदर टैलेंट था, मैंने जो बात बताई उसको जस्टिफाई किया और उस मकाम पे पहुंचा. तो मेरे हिसाब से कोई कोच किसी को बना नहीं सकता है, बट कोच अच्छी तरह गाइड कर सकता है. दिनेश जी, ये हमने सुने रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, इनके स्टोरीज हमने सुने, और कुछ और आप बता सकते हैं उनके कोचिंग में कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं उनका? जब इसमें रोहित के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि रोहित जो कॉन्फिडेंट बहुत था, क्योंकि मुझे पता है कि हमने एक बार, हम ऐसे कहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर एक मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी, और वो हालांकि 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था, 19 टीम के, स्टेट टीम के लिए. तो मुझे कहा कि सर ये मैं गाड़ी लेके बताऊंगा. मैंने तो पागल है, अभी तो कुछ खेला नहीं है सर, आप देखिए मैं गाड़ी ले. तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई था, कि आपको पता है कि आज उसके पास बहुत ही सारी गाड़ी है. तो मैं हर खिलाड़ी को वही बोलता हूँ, अपने आप पर आप फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, तो आप किस मुकाम पे पहुँचे. उसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित है. एंड शार्दुल के बारे में ये कहूँगा, शार्दुल ऑल द वे जब मेरे घर पे था, उसके बाद वो फिर से पालघर रहने गया, तो वहाँ से ऑल द वे मुंबई आता था, प्रैक्टिस करता था, जाता था. तो अगर आप डेडिकेट हो, अगर आप बहुत मेहनत करो, तो आप किस मुकाम पे पहुँच सकते, तो उसका उदाहरण शार्दुल है. दिनेश जी, IPL जो ये भी नया ट्रेंड है, IPL में वी हैव गॉट, जैसे अभी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, ये सब हीरोज़ हमको मिले हैं. इज़ इट गुड टू प्ले IPL और बैड? इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? बेसिकली देखिए, IPL आने से बहुत सारे क्रिकेटर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. बट पेरेंट्स का भी अलग तरीका हो गया. पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बेटा जाके आगे IPL के लिए, ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा जाके आगे देश के लिए खेले. ये सोच है ही नहीं. मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी गलती नहीं है, बट उस बच्चे के अंदर जितना टैलेंट है उतना टैलेंट होना ज़रूरी है. कि अगर टैलेंट नहीं होता तो कोई खिलाड़ी बन नहीं सकता, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ. तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप IPL का सोच मत रखो, एक अच्छा क्रिकेटर बने ये सोच रखो, तो एक फ्यूचर में जाके अच्छा क्रिकेटर बन के फिर IPL भी खेल सकते हैं.
सुमित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का लड़का सुमित, उसने अभी रणजी ट्रॉफी में 250 रन्स बनाए, वो भी आपका ही मेंटर किया हुआ है, यू आर हिज कोच टू। यस डेफिनेटली, क्योंकि सुवेद जब भी मेरे पास आया तभी 8 साल का था, तो तभी मैंने देखा, तभी मैंने उसके पेरेंट को कहा था कि इसका क्रिकेट आप बंद मत कीजिए, क्योंकि ये आगे जाके एक अच्छा क्रिकेटर बन। देखिए मैं सिर्फ अच्छी तरह से बता सकता हूँ, अच्छी तरह से कर सकता हूँ, बट सुवेद ने जो मेहनत की आज, और उसकी वजह से उसने जो आज रिकॉर्ड किया है डेब्यू में, उसने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में 252 रन बनाए, तो उसका कारण सबसे कारण वो खुद है। मैं सिर्फ गाइड करते गया और उसने जो गाइड मैंने जो चीज़ें बताई वो उसने इम्प्लीमेंट किया और आज उस मुकाम पे पहुंचा है। आपको कभी ऐसे सिचुएशन हुआ है जब पेरेंट्स आपके बहुत सारा इंटरफियर करते हैं आपके कोचिंग में, उनके बच्चों को लेके आर्ग्यूमेंट करते हैं या कुछ? हाँ, लेकिन मेरा कैसे कि मेरा कहना गलत हो सकता है, क्योंकि ये बड़प्पन कहने का बात हो सकती है, बिकॉज कि मैं जब से मैंने मेरा कोचिंग स्टार्ट किया है तब से मैं किसी पेरेंट से पैसे नहीं लेता हूँ, तो मैं खुद डिक्टेट करता हूँ टर्म्स, क्योंकि मैं पेरेंट को पहले बताता हूँ कि मेरे पास बच्चा आने के बाद आपका इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर जाए वो आप मुझे पूछना नहीं चाहिए, वो मैंने पहले से उनको बता रखा है। तो पेरेंट्स मेरे पास आके आर्गूमेंट है, बट बाकी कोचेस के पास हो जाके आर्गूमेंट कर, मैं देखा बहुत सारे पेरेंट्स जाके कोचेस को बोलते हैं मेरे बच्चे को आप बैटिंग नहीं दे रहे, मेरे बच्चे को आज बॉलिंग नहीं दे रहे, उसने इतना अच्छा किया है, बट मेरे पास आके कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले से पेरेंट को मैं बता देता हूँ कि मेरे पास आने के बाद देयर इज़ नो क्वेश्चन नथिंग, आपको मेरे पर भरोसा है तो आप मेरे पास भेज सकते हो, अदर आप भेजना नहीं है, ऐसे मैं उनको पहले ही बता देता हूँ। सिद्धेश एंड रणजी ट्रॉफी, सिद्धेश का कैसा था? सिद्धेश एट द एज ऑफ 6 जब भी मैंने उसको देखा, बचपन से मेरे साथ आता था, मैचेस देखता था, मैं खुद खेलता था, और जब 6 साल का तभी मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल दिख रहा है, तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो मैं सिद्धेश को क्रिकेटर ही बनाऊंगा। लेकिन वो मेरे वजह से क्रिकेटर नहीं बना, उसका जो टैलेंट था, उसका डेडिकेशन था, उसकी मेहनत थी, उसकी वजह से बना है। बट मुझे खुशी होती कि एट द एज ऑफ 6 मैंने जब डिसीजन लिया था कुछ भी हो मैंने इसको क्रिकेटर बनाना है, तो आज वो जिस मुकाम पे पहुंचा, अनफॉर्चुनेटली देश के लिए उसने रिप्रेजेंट नहीं किया, बट जिस मुकाम पे पहुंचा वो सबसे बड़ी बात है, ऐसे मुझे लग रहा है। Thank you so much, Dinesh ji. All the best to Siddesh and all your students. May they play IPL, also national cricket, and may all the dreams come true. May they all make India proud. Thank you. Thank you so much.